हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बियॉन्ड क्लासेस। दिस इज योर मेंटर रोहित सेंगर। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट का जो टॉपिक है दैट इज इंडिकेटर्स एंड इट्स टाइप्स। तो हम आज जो पढ़ेंगे दैट इज इंडिकेटर्स एंड इट्स टाइप्स। देखिए, आज का जो लेक्चर है ये थोड़ा थ्योरेटिकल है और अगर बोर्ड के हिसाब से बात करूं मैं तो इंपॉर्टेंट तो है ही। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि प्रैक्टिकल से क्वेश्चंस यहां से बनते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जैसे कि अब सीबीएसई एमसीक्यू को लॉन्च कर चुकी है तो एमसीक्यू भी यहां से बनना फिक्स हो गया है। तो हम देखते हैं सबसे पहले इंडिकेटर्स क्या है। तो स्टार्टिंग विथ, अगर बुक को ना देखें, हम अपने आसपास देखें तो ये वर्ड आपने पहले भी सुना है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने ये वर्ड तो कभी ना कभी सुना होगा और कभी ना कभी क्या, आप हर दूसरे दिन इस वर्ड को सुनते हैं। ये वर्ड आपको जब आप राइडिंग करते हैं तो आपको हेल्प करता है टर्न लेने में। याद करिए, इंडिकेटर्स, आपकी गाड़ी के इंडिकेटर्स ये क्या बताते हैं? ये इंडिकेटर बताता है, आपकी गाड़ी के इंडिकेटर की बात करूं मैं, इसकी बात नहीं कर रहा, वो बताता है कि आप राइट लेंगे या लेफ्ट लेंगे। तो भाई इंडिकेटर का काम क्या है? इंडिकेट मतलब बताना। अब गाड़ी का इंडिकेटर बताता है आइदर लेफ्ट और राइट। ये इंडिकेटर, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? एसिड बेस एंड सॉल्ट। सॉल्ट को हटा दो, वो तो न्यूट्रल है। तो ये बताता है कि कौन सी चीज एसिड है, कौन सी चीज बेस है। तो दो द substance which is used to check whether the given substance is acid or base। मतलब what we have the substance which is used to check whether the given substance is acid or base, उसको हम कहते हैं इंडिकेटर्स। तो ये इंडिकेटर क्या बता रहा है भाई, एसिड है या बेस है। तो ये तो बात हो गई, मतलब इससे आप ये चेक कर सकते हैं कि कोई चीज एसिड है कि बेस है। अब यहां पे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। भाई 4 टाइप्स हैं। अब कौन कौन से टाइप से हम उसको देखते हैं। जो सबसे पहला टाइप है दैट इज नेचुरल इंडिकेटर। मैं पहले लिख देता हूं फिर हम डिस्कस करेंगे इसको। नेचुरल इंडिकेटर्स, ओके। दूसरा जो है दैट इज ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स, ऑल फैक्टर इंडिकेटर। तीसरा जो है आपका दैट इज सिंथेटिक इंडिकेटर। और फिर चौथा है यूनिवर्सल इंडिकेटर। चलिए देखिए, हम देख रहे हैं इन 4 टाइप्स को। सबसे पहली बात करूं मैं नेचुरल इंडिकेटर्स। तो नाम से ही क्लियर, इफ समवन आस्क यू भाई व्हाट इज नेचुरल इंडिकेटर्स, तो सर जो इंडिकेटर्स नेचुरली ऑब्टेन्ड होते हैं from the natural source are called natural indicators. Those indicators which obtain naturally are called natural indicators. For example, litmus। भाई लिटमस कौन सा है? लिटमस नेचुरल है। एक लाइकन्स नाम का प्लांट होता है, उधर से इसको एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक, तो नेचुरल इंडिकेटर समझ में है आपको। अब मैं बात करता हूं ऑल फैक्टरी। देखिए, ऑल फैक्टरी से याद रखिएगा, ये जो वर्ड है ऑल फैक्टरी, ये रिलेटेड है स्मेल से। ये अभी नहीं, आगे आप पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वहां पे भी ये वर्ड वापस से आने वाला है। तो इसको यही समझ लीजिए और याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। फैक्ट्री है भाई, आप फैक्ट्री के आसपास से निकलते हैं, स्मेल आती है, तो याद रखिए इट इंडिकेट्स फॉर स्मेल। तो एक ऐसा इंडिकेटर जो स्मेल से बताता है कि वो एसिड है या बेस है, उसको हम कहते हैं ऑल फैक्टरी। सबसे बेस्ट एग्जांपल है वैनिला एंड ओनियन। ठीक, वैनिला एंड ओनियन। इतनी बात समझ में आई आपको?
अब मैं बात कर रहा हूं सिंथेटिक की। सिंथेटिक जस्ट उल्टा होता है नेचुरल का। नेचुरल में कहां से चीज बन रही है, नेचर बना रहा है। सिंथेटिक क्या होता है, मैन मेड। These indicators are actually prepared in factories. That's why they are called synthetic indicators. It means, in other words, in simple words, we can say they are man-made indicators. That's why they are termed as synthetic indicators. इनको हम कहते हैं synthetic indicators. अब ये synthetic होता है, इसमें सबसे पॉपुलर है phenolphthalein. ठीक है, ये phenolphthalein जो होता है ये होता है कलरलेस इन नेचर। एक्चुअल में कलरलेस होता है। एसिड में डालेंगे, बेस में डालेंगे, अपना बिहेवियर चेंज कर देगा। विद द हेल्प ऑफ कलर आप बता सकते हैं। ठीक, फिनोप्थेलिन हो गया एक तो, और फिर एक होता है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल और ये ऑरेंज। ठीक, ये दो इंडिकेटर्स यहां पे देखिए। अब आप खुद सोचिए भाई, अगर मैं बोलूं आपको 4 ऑप्शन दिए हैं A B C D, स्मेल चाहिए तो आप यू विल गो विथ ऑल्फैक्टरी, भाई सिंथेटिक, नेचुरल चाहिए तो नेचुरल। अगर मैं बोलूं आपसे कि भाई कोई ऐसा इंडिकेटर है, ये तीनों इंडिकेटर जो ऊपर लिखे हुए हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज बता रहे हैं कि जो सब्सटेंस है वो या तो एसिड होगा या तो बेस होगा, यही बता रहे हैं। ठीक, बट ये जो इंडिकेटर है ये इकलौता ऐसा इंडिकेटर है जो बताता है किसी की भी स्ट्रेंथ को। ठीक है, किसको बताता है, स्ट्रेंथ को। अब स्ट्रेंथ कैसे पता लगेगी, इट टेल्स द एक्चुअली द स्ट्रेंथ। अब ये स्ट्रेंथ यहां पे कैसे बताएगा, ये स्ट्रेंथ बताएगा पीएच स्केल से। कैसे बताएगा, ये हमारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, अभी इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, ये आपकी बता रहा है स्ट्रेंथ को। अब ये जितने इंडिकेटर्स हैं इनमें से कोई भी इंडिकेटर ये नहीं बताता अच्छा वो एसिड है तो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है। आप सबको पता है वीक एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, वीक बेस क्या होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस, वेदर दे आर H+ आयंस और OH- आयंस, डजंट मैटर। तो ये बताएगा स्ट्रेंथ को, जबकि ये तीनों इंडिकेटर्स स्ट्रेंथ को नहीं बताते। ये आपको स्ट्रिप के फॉर्म में भी मिल जाएगा और ये आपको सॉल्यूशन के फॉर्म में भी मिल जाएगा। अब आप चेक कैसे करेंगे सर इसको चेक करने का बहुत सिंपल तरीका है। इसको सिर्फ एक तरीके से चेक किया जा सकता है, अलग अलग उस पे ये अलग अलग कलर को शो करेगा। समझ रहे हैं आप, तो आप बता सकते हैं इसकी स्ट्रेंथ क्या है। और आप सबको पता है पीएच रेंज कितनी होती है, पीएच रेंज होती है 0 से 14 के बीच, 0 से 14 के बीच। हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो हमने 4 इंडिकेटर्स पढ़े, जिसमें था एक नेचुरल ऑब्टेन्ड होगा, ऑल्फैक्टरी स्मेल से पता करेंगे, सिंथेटिक मैन मेड होगा, फिनोप्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज है, और यूनिवर्सल आपका क्या है, स्ट्रेंथ बताएगा। इसके कोई एग्जांपल, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर ही एग्जांपल है इसका, समझ में आया ना। आप सोचिए इसका भी एग्जांपल हो। अब आप देख रहे हैं, मैं इसको रब कर देता हूं। अब यहां पे आपको एक चीज डिस्प्ले हो रही है। ठीक, आपको यहां पे सीधा सीधा नोट्स डिस्प्ले हो रहे हैं, ये देखिए। यहां पे आपको डिस्प्ले हो रही है एक लिस्ट। ये सारी लिस्ट आप देख लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। बहुत सिंपल सा तरीका है, आप जिस भी मैनर में याद करना चाहते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। 2 मिनट के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उस लिस्ट को लिख लीजिए, क्योंकि ये बुक आपके एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास नोट्स हैं हमारे तो उसमें जरूर वो चीज मिल जाएगी आपको, और एल्स अगर आपको नोट्स एंड टेस्ट सीरीज चाहिए तो हमारी वेबसाइट www.sscnms.com पे वो सारी चीजें अवेलेबल है। नाउ बैक टू द पॉइंट। अब हम बात कर रहे हैं पीएच स्केल। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पीएच स्केल। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यहां से क्वेश्चन पक्का आता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीएच स्केल। अब पीएच क्या होती है, ये जो पीएच वर्ड है, पीएच जो वर्ड है, पीएच स्टैंड्स फॉर, और इट्स अ जर्मन वर्ड जिसका मतलब होता है पोटेंस। क्या होता है इसका मतलब, पी स्टैंड्स फॉर पोटेंस। ठीक, और इस पोटेंस का मतलब भाई अपने तो समझ के बाहर है सर, अपन तो ठहरे इंडियंस, वो भी फिर पढ़ने वाले 10वीं कक्षा में, कक्षा नहीं कक्षा ही है बेटा तुम्हारी। देखो, तो दिस पोटेंस मतलब होता है पावर।
बस एग्जैक्टली पावर ऑफ H, इट मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। फॉर व्हाट pH स्टैंड्स फॉर, तो इट स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब आप ज्यादा ज्ञान नहीं, इट्स अ जर्मन वर्ड एंड ऑल, ये सब की जरूरत नहीं है। उसने सिर्फ ये पूछा है तो आप ये जवाब दीजिए, ठीक है। ये जर्मन से है वो अलग चीज है, वो अगर आपको भड़ास निकालनी हो टीचर क्योंकि भाई मैं पढ़ के आया हूं, पूरा पढ़ के आया हूं, लिखूंगा, लिख के जाऊंगा, 1 नंबर में 10 नंबर का लिख के लिखो, हमारा क्या जाता है इसमें, तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता भाई। जो लिखना है लिखो, आपकी मर्जी है। हम जो बता रहे हैं सिस्टमैटिक लिखो, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सीबीएसई को चाहिए क्वालिटेटिव आंसर, क्वांटिटेटिव नहीं चाहिए। अगर आप सोचें कि हिंदी नहीं है कि दे बत्ती लिखते जाने कुछ भी, पता बड़ा 2 लाइन गाने की फंसा दी, 3 लाइन उसकी डाल दी, तो 4 लाइन भड़ास उतार दें घर की, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। जो है अप टू द पॉइंट लिखिए, आपको मार्क्स मिलेंगे। ये मत सोचिए उसने इतना ज्यादा लिख दिया, कितनी सप्लीमेंट्री ले ली, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। सीबीएसई को आपने कितना अच्छा लिखा है उससे फर्क पड़ता है। तो ये है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इसी पीएच वैल्यू पे काम करता है। तो पीएच क्या है, पीएच स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द जर्मन वर्ड व्हिच मींस पोटेंस एंड पोटेंस स्टैंड्स फॉर पावर। आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई। नाउ स्टार्टिंग विथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज पीएच स्केल। अब पीएच स्केल कैसे होती है देखिए, पीएच स्केल बहुत ही, देखिए ये एक नंबर लाइन है, इसको हम बोल देते हैं पीएच स्केल। भाई स्केल क्या होती है, जो बताती नंबर्स को, ये भी नंबर्स को बताती है, पीएच स्केल हो गई। बीच में ये भाई 14 है। देखो सबसे पहली चीज इसके जो रेंज होती है, रेंज मतलब होता है हाईएस्ट और लोवेस्ट। तो लोवेस्ट वैल्यू होती है 0, हाईएस्ट वैल्यू होती है 14। तो रेंज क्या हो गई, 0 से 14 हो गई, ठीक। हाफ करिए रेंज का 7, तो देखिए ये हो गया 0, ये हो गया 14, बिच्चू में आ गया 7, ठीक। नाउ सी, मतलब अगर 0 से 7 है तो एक ये पार्टीशन किया अपन ने, और 7 से 14 पे एक ये पार्टीशन किया, और जो बीच में कंडीशन होती है, कुछ सोचिए, आप गए किराना पे और आप कुछ लेके आए, जब वो तोलता तो बैलेंस वाली कंडीशन होती है ये, भाई हल्का सा भी हो तुम्हारा खुंजड़ पे और डाल, हाँ बराबर, पैसा नुकसान नहीं जाना चाहिए अपना, होता है ये चीज, बराबर हो गई तो सुकून मिलता है। वैसे आजकल तो भाई डिजिटल हो गई है तो वहां पे लिखा आ जाता है, लेकिन उसमें बेवकूफ बनाने वाला बना सकता है बेवकूफ, रीडिंग चेंज की जा सकती है, ठीक है। तो ज्यादा होशियार मत समझना कि मम्मी पूरा लेके आया बेटा आपका। चलो तो बीच में कौन है, 7 है, मतलब बैलेंस, और बैलेंस का मतलब होता है न्यूट्रल, क्योंकि भाई एसिड और बेस बता रहा हूं तो ये न्यूट्रल है। क्या है ये, न्यूट्रल। और बीच में न्यूट्रल कौन, पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, भाई बीच में आएगा पानी, मतलब वाटर, बीच में तो हो गया वाटर। अब देखिए चीजों को ध्यान से समझना, यहां से बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उस पे बात होगी। ये लेक्चर अगर आपने पहले वाले में स्विच कर दिया हो तो नुकसान में चलेगा, इससे पहले तो अपन मजाक मस्ती करते थे। ये है इंपॉर्टेंट कंटेंट एग्जाम का, जहां से क्वेश्चंस बनेंगे, और मैं गारंटी दे सकता हूं कि इसको देखने के बाद यू आर एबल टू सॉल्व ऑल योर इंडेक्स प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस पीएच स्केल, ये मेरी गारंटी है आपको। चलिए देखिए, 0 से 7 की बात करें तो जो राइट है, इधर की बात करूं तो इधर मिलता है भाई, देखो बहुत सिंपल सी चीज है, एबीसीडी में पहले कौन आता है, ए। तो साहब ये जो स्केल बताती है इस साइड एसिड को, बीच में तो न्यूट्रल, यहां पे बी फॉर बेस। मतलब अगर गाड़ी 7 से इधर गई तो चुप किधर, मतलब एसिड, और इधर गई तो ये हो गया बेस। इफ आई से कि दैट आई हैव गिवन यू 2 एलिमेंट्स, भाई मैंने आपको 2 सब्सटेंस दिए हैं, मैंने बोला एक्स कौन, भाई एक्स वो है, देखो इच्छा ही नहीं इसकी भी चलने की, जैसे तुम्हारा दिमाग नहीं चलता ना, इसकी भी इच्छा नहीं हो रही चलने की। चलो एक्स की पीएच वैल्यू कितनी है सर, 5.5, वाई की पीएच वैल्यू है 8। अब बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है, भाई 7 से नीचे वाले क्या होते हैं, ए वाले सीड, मतलब एसिड, तो ये हो गया तुम्हारा एसिड, ये क्या हो गया बेस। समझ में बात। अब देखो भाई कोई चीज एसिड क्यों होती है, लगाओ दिमाग, कोई चीज एसिड क्यों होती है, भाई एसिड होने का रीजन मैंने आपको बता रखा है H+ कंसेंट्रेशन।
मतलब यहां जाओगे तो H प्लस कंसेंट्रेशन बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, क्योंकि एसिड है तो बढ़ेगा। और बेस क्यों होता है? बेस होता है OH माइनस की वजह से। वहां जाओगे तो OH माइनस आयंस का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा। अब देखिए सीधी सी चीज, भाई मैंने चावल ठूस ठूस के खा लिए, देखना समझना, तो क्या मैं रोटी खा पाऊंगा? नहीं। मतलब मैं बोलूं चावल का कंसेंट्रेशन बढ़ा तो रोटी का कंसेंट्रेशन कम होगा। भाई जितने ज्यादा चावल खाऊंगा उतनी कम रोटी खाऊंगा, जितनी ज्यादा रोटी खाऊंगा उतने कम चावल खाऊंगा। तो भाई जितने ज्यादा H होंगे H प्लस, उतने ही OH माइनस आयंस यहाँ पे कम होंगे। अब यहाँ पे OH माइनस आयंस का कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो H प्लस का कम। आया नहीं आया? पक्का समझे बात को? फिर समझो, भाई H बढ़ रहा है तो OH क्या होगा? घटेगा। OH बढ़ रहा है तो H क्या होगा? घटेगा। अब सीबीएसई क्या करती है देखिए, सीबीएसई बोलती है कि भाई व्हाट हैपेंस टू दी OH माइनस कंसेंट्रेशन व्हेन वी गो थ्रू दी pH स्केल इन द साइड ऑफ एसिड। भाई मैं अगर इधर मूव करूंगा तो OH माइनस आयंस का क्या होगा? अब यहाँ पे जो होता है ना भीम बनता है अपने आप को, छोटा भीम देख के आते हैं वहां पे भीम बन जाते हैं, सोचते हैं कि चुटकी लड्डू फेंकेगी फिर खा लेंगे अपन। ऐसा नहीं होता साहब, चीजों को समझो, नहीं फंसना उसके जाल में। सिंपल सा गणित है, सॉरी साइंस है, गणित नहीं है। तुम बोलोगे बड़ा साइंस है, बोल गणित रहा है, तो इट्स साइंस। अगर H प्लस बढ़ेगा तो OH माइनस आयंस कम होंगे। अब मैं तुमसे बोलूं कि HCl सबको पता है क्या है? एसिड। तो इसमें किसका कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा? इसमें कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा H प्लस आयंस का। किसका कंसेंट्रेशन कम होगा? OH माइनस आयंस का। गॉट इट? यू गॉट इट ना? मैं बोलूं NaOH क्या है? NaOH है सर बेस, तो किसका कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा? OH माइनस आयंस का। किसका कम होगा? भाई रोटी ज्यादा खाई तो चावल कम खाए जाएंगे, चावल ज्यादा खाया तो रोटी कम खाई जाएंगे, और जब दोनों ही ज्यादा खा लिया तो बार बार जाएंगे। जाइए करिए गंदगी। ठीक, तो इतनी गणित समझ में आ गई आपकी। तो यहां पे क्या है? यहां पे हमने बात की HCl की और बात की NaOH की। ये सिंपल सी बेसिक्स चीजें थी। अब सीबीएसई एक तो ये क्वेश्चन देती है भाई पीएच वाला। अब सीबीएसई इसके अलावा एक और टाइप से पूछा जाता है, दैट इज कि अगर x की वैल्यू 4.8 है और y की वैल्यू 3 है, सुनना, y की वैल्यू 3 है तो क्या डिफरेंस है दोनों में? देखो है तो दोनों कौन सी बिरादरी के? एसिड वाली बिरादरी के हैं सर। ठीक है, एक ही बिरादरी है दोनों की, एसिड की कास्ट है सर। चलो एसिड हो गया ठीक, बट दोनों में फर्क क्या है? अब तुम बोलोगे सर इसकी वैल्यू 3 इसकी वैल्यू 4.8, ये बड़ा ही छोटा है। अरे भैया उससे फर्क नहीं पड़ता। एसिड मैंने कितने टाइप के बताए थे आपको? 2 टाइप के, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। ध्यान रखो पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा होगी H प्लस आयंस का कंसेंट्रेशन उतना ही कम होगा। समझना किसके केस में? अगर मैं एसिड की बात करूं, ठीक, यहां जा रहे हो आप, इधर समझना, इधर जाओगे तो एसिड होता जाएगा स्ट्रॉन्ग, इधर जाओगे 7 की तरफ तो एसिड होता जाएगा वीक। समझे? मतलब कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? 3 वाला स्ट्रॉन्ग है। 4.8 क्योंकि देखो 4.8 इधर आएगा, मान लो 3 इधर आएगा, तो जो इधर है इधर वाला, ठीक, वो हमेशा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। अब बेस में होता है इसका उल्टा। देखो ये NaOH है, सपोज टू बी मैंने तुम्हें x दे दिया इसके लिए 13 और y दे दिया मैंने 10, तो देखो y ये 10 और 13 यहां आएगा, तो स्ट्रॉन्ग कौन होना चाहिए? दोनों है तो बेस की कैटेगरी, बिरादरी एक ही है। अब कौन ज्यादा पावरफुल है सर? 13 वाला। देखिए जो मैंने स्टार्टिंग कहां से की थी, रटना कुछ नहीं है, समझना। मैंने स्टार्टिंग की थी 0 और 14, समझना। बीच में था सबका साथ सबका विकास, ठीक, बीच में था 7। अगर 0 के पास है तो सर एसिड, कौन सा एसिड? स्ट्रॉन्ग। और जैसे 0 के उधर जाएगा तो ये बनता जाएगा वीक। इतनी बात नहीं? और देखो यहां जो यहां पे है इसके पास एसिड,
जो इसके पास होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे 7 के पास जाएगा वीक। भाई आप मानो नहीं मानो, जो काम अकेले में मजा है वो ग्रुप में मजा नहीं है। मानते हो? गांधी जी का कहना है एकता में शक्ति है। कितनी एकता है? क्या वोट पेपर में एकता दिखा सकते हैं? बताइए, दिखाइएगा, केस बन जाएगा सीधा सीधा, फिर एकता पता पड़ेगा जेल में नजर आ रही है ना? वैसे इतना तो नहीं होता ना, करिएगा, मजाक कर रहा हूं मैं, उसको अदरवाइज मत दीजिएगा। बट समझिए, अपन को साथ की तरफ जाने दी, और साथ की तरफ जाएंगे ना आप, जैसे जैसे ग्रुप बनेगा आप वीक होते जाएंगे, आपकी पावर वीक होती जाएगी। तो यहां से ध्यान रखिए कि अगर 7 के पास स्केल जा रही तो वो वीक होगी, और 0 के पास जा रही तो वो क्या होगी? स्ट्रॉन्ग। अब आप खुद सोचो, मैं एक और एग्जांपल देता हूं, मैं देता हूं सपोज टू बी x इक्वल्स टू 5.9 और मैं देता हूं y इक्वल्स टू 5। कौन 7 की तरफ जा रहा है बताइए? है तो दोनों एसिड, भाई है तो एसिड। वीक कौन है? वीक है ये, क्योंकि ये किसकी तरफ राउंड ऑफ हो रहा है? ये जा रहा है 7 की तरफ ज्यादा पास में, और ये है 0 के पास में। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग, ये हो गया आपका वीक। आई होप आपको इतनी चीज समझ में आई। अगर ये क्वेश्चन आता है कि क्या डिफरेंस है तो कर सकते हैं आप कि भाई ये एसिड है, बेस है। अब एक और चीज ये होती है, अब आपको क्या दे देगा? आपको क्वेश्चन देता है बोर्ड एग्जाम्स में कि व्हाट हैपेंस विद द H प्लस आयंस कंसंट्रेशन व्हेन वी मूव टुवर्ड द बेस। भाई H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन किसका ज्यादा होता है? एसिड का। बेस में किसका ज्यादा होता है? OH माइनस आयंस का। अब मैं बोलूं यहां पे H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो OH का कम हो रहा है। एग्जैक्टली एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज ऑटोमेटिक कम होगी। आपको यही लिखना है, आपको सिर्फ इतना सा लिखना है, सर वो बढ़ रहा है तो वो घटेगा, ये बढ़ रहा है तो वो घटेगा, दैट्स इट। बेस के लिए बोले तो OH माइनस में घुस जाओ, एसिड के लिए बोले तो H प्लस में घुस जाओ, और नहीं आए तो फिर तुम्हें पता ही कहां घुसना है। फिर रिजल्ट घुस जाएगा तुम्हारा कहीं और बेटा, ना दिखाने का रहेगा ना सुनाने का रहेगा, फिर टुकड़ा रोते रहना। 10वीं का ध्यान रखना, 10वीं बार बार नहीं आती। अब तुम बोलो सर हमने तो 4 बार दिए, तो तुम आप तो सौभाग्यशाली बेटा, आपके क्या कहने हैं? ठीक है, मैं तो उनकी बोल रहा हूं कि जो एक बार दे रहे हो, जो चाहते कि एक बार में ही बहुत अच्छा स्कोर हो, और होगा। मैं बता दूं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है 10th क्लास, बहुत ज्यादा अच्छी, मतलब एक बेंचमार्क सेट करने वाली है एग्जाम्स के लिए, फ्यूचर्स के लिए, ड्रीम्स के लिए। तो आई होप इतनी चीज समझ में आई। तो यहां से अगर कोई क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू कंसंट्रेशन, पीएच स्केल और रेंज, रेंज कहां से कहां आती है? 0 से 14। और यहां पे फिर मैं बता दूं आपको, यहां पे एक पब्लिश हो रहा है, यहां पे एक पेज जिसमें आपको मैंने कुछ के पीएच लिखे हुए हैं। किसी किसी का पीएच आप याद कर लीजिएगा क्योंकि वो हेल्प करेगा। आपको ये तो आइडेंटिफाई करना आ गया कि पीएच की हेल्प से कौन एसिड होगा कौन बेस होगा। आपको ये पता चल गया कि कौन सी चीज क्या होगी, इंडिकेटर्स कैसे हेल्प करते हैं, और दिस पार्ट इज द पीएच स्केल। और ये पीएच स्केल बहुत ज्यादा यूजफुल होती है यूनिवर्सल के लिए। और आपने देख लिया कैसे हम बता रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन बेस है। फिर सुनिए, 0 की तरफ जाएंगे तो सर आप पाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक। 14 की तरफ जाएंगे तो आपको मिलेगा स्ट्रॉन्ग बेस, और जैसे जैसे 7 के बीच में जाएंगे तो वो चीज मिलेगी। 7 की इधर तो एसिड है पूरा, देखो 7 के इधर ये पूरी चेन एसिड की है, लेकिन 7 के पास वाले जितने एसिड है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो वीक है। और जैसे जैसे 7 से दूर जा रहे स्ट्रॉन्ग होते जा रहे। देखो पापा, इधर देखना, बहुत सिंपल सी बात है। पापा, ये उनका राजा बेटा, पापा है पास में, बच्चा भी कुछ नहीं कर सकता, सर कहाँ जाए? पापा धीरे 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 पापा दूर हो गए, जैसे ही पापा दूर है पापा का ट्रांसफर हो गया, बच्चा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, समझ रहे हो? ऐसे करके जैसे ही 7 के पास जाता है वो वीक हो जाता। अब देखो फिर यहाँ पे बेस वाले पापा आ गए, बेस वाले पापा, बच्चा बहुत डरता है पापा से, समझना मैं बोल नहीं रहा हूं तुम और अपना पापू ऐसा नहीं बोल रहा, बच्चा सुन लो, ठीक। ये फिर डर डर और फ्री, पापा दूर है, पापा मार्केट गए, पापा दिल्ली गए, पापा बॉम्बे गए हैं, पापा फॉरेन चले गए, भाई अब तो मजे हैं। ये मजे ही मजा, स्ट्रॉन्ग, तुम्हारी पावर स्ट्रॉन्ग हो गई। एग्जैक्टली ये प्रिंसिपल काम करता है वहां पे। और कंसंट्रेशन, सारा फोकस होता है कंसंट्रेशन का, आयंस का। अगर आपने बेसिक्स नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे,
for notes and test series, you can go through or access our go through the link of our website www.sscanalyst.com। और प्लीज लाइक करने में तो आपको जोर आता है, अगर जोर ना आए तो लाइक का बटन दबा दें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और बताइए कि आपकी डिमांड क्या है। आने वाली अपकमिंग वीडियोस के लिए कुछ नहीं कर सकते, वो तो मैं ही दूंगा।